ईडी के सामने पेशी को टालने के लिए रिया चक्रवर्ती ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकी और उन्हें ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए आना ही पड़ा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती शुक्रवार सुबह 11:30 बजे मुंबई में स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। इससे पहले रिया ने पूछताछ टालने की कोशिश की थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। रिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके बयान ना लिए जाएं। इस दौरान ईडी ने सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए आज बुलाया था। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 8 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया से उसके परिवार के लोगों के कारोबार और इनकम सोर्स के बारे में पूछा है, साथ ही वो कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं और उसके परिवार की किन कंपनियों में हिस्सेदारी है। रिया से उसकी फिल्मों की कमाई के बारे में भी पूछा गया है। सबसे बड़ा सवाल सुशांत और रिया के फाइनेंस ट्रांजैक्शन के बारे में भी पूछा है। उधर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में बिहार में केस दर्ज किया जाना कहीं से गलत नहीं है। अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। मुंबई पुलिस ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन हमने पाया कि इसके तार मुंबई ही नहीं पूरे देश से जुड़े हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इस केस में बिहार पुलिस जांच नहीं कर पा रही, इसीलिए इसे सीबीआई को सौंपने की केंद्र से गुजारिश की गई। अब सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है, तो रिया की याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा था। कृतिका, द ई खबर, दिल्ली।